नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज नामांकन हुआ है 30 सितंबर को जो बाईपोल होना है, उसमें से एक सीट है भवानीपुर पश्चिम बंगाल की, जहां से ममता बनर्जी मैदान में उतरेंगी और इस आशा के साथ कि दोबारा चुनाव ना कराना पड़े, चूंकि नंदीग्राम में जो हुआ वो भवानीपुर में दोहराया जा सकता है। इस बात की चिंता तो ममता बनर्जी को सता ही रही है। वह इसलिए चूंकि भाजपा ने जिस तरह से भवानीपुर सीट की घेराबंदी की है, वो घेराबंदी ये बताती है कि वह इस चुनाव को किस तरीके से ले रही है। वहां पर उन्होंने अपने 7 से 8 कद्दावर नेता उतार रखे हैं जो वहां पर जाकर कैंपेनिंग करेंगे। वो स्टार प्रचारक होंगे और जिसमें आप देखिए स्मृति ईरानी है, हरदीप पुरी है, मनोज तिवारी है, इतना दिलीप घोष खुद ही हैं, जो कि वो उस इकाई के अध्यक्ष भी हैं, पश्चिम बंगाल इकाई के भाजपा। ये सारे लोग मैदान में जाएंगे, एक आप ये समझिए कि माहौल बनाने के लिए। और जो उम्मीदवार वहां पर भाजपा ने बनाया है, चुना है जिस महिला को, प्रियंका टेब्रेवाल, ये दरअसल संकेत बहुत जबरदस्त है। वो इस लिहाज से चूंकि प्रियंका की ही पीआईएल थी, पोस्ट पोल वायलेंस की, जो कोलकाता हाई कोर्ट में पड़ी, और उसी पीआईएल पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया, एसआईटी बैठाने का आदेश दिया। ये वही प्रियंका है जिनको अब भाजपा ने भवानीपुर सीट से उतारा है। तो आप देखिए ये महिला कितनी जुझारू है और किस तरीके से इन्होंने पूरा, आप ये कहिए कि जो ममता सरकार है और ममता बनर्जी, उनको एक तरह से एक्सपोज किया है। वो एक्सपोजर ये बताता है कि किस तरीके से उनको लेकर लोग देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन कोर्ट उनको उसी तरीके से देख रहा है जिस तरीके से उस पीआईएल में बताया गया। और उस पीआईएल में सबूत है, प्रमाण है, तभी प्राइमा फेसिया, मैं ये कह रहा हूं प्राइमा फेसिया उसमें जो है, उससे कोर्ट को यह लगा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कोर्ट ने इंक्वायरी का आदेश दिया। ये उस महिला की बहुत बड़ी जीत है। इसीलिए उनको भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया गया, ताकि वो जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठवा दी, उसी तरह वो भवानीपुर में ममता बनर्जी की जमानत अगर नहीं जब्त हो पाए तो कम से कम इतनी कड़ी टक्कर दें कि ममता बनर्जी 150 वोट से जीते। और ये जीत इस बात का संकेत होगी कि किस तरीके से वहां पर हिंसा का खेल हुआ है, हिंसा का मंजर लोगों ने देखा है। देखिए ये चुनाव किस तरीके से मतलब इस चुनाव के परिणाम क्या होंगे, ये एक अलग मसला है, लेकिन इसमें 2 बातें बड़ी हैं। अगर चुनाव ममता बनर्जी हारती हैं, तो जिस तरह से नंदीग्राम की हार ने भाजपा को मॉरल विक्ट्री दी, उसी तरह यहां की हार भाजपा के वो जो भाजपा कह रही है कि यहां पर जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, हिंसा हो रही है, उस पर जनता की मुहर लगेगी अगर यहां ममता बनर्जी हारती हैं। और नहीं हारती हैं तब भी जनता की मुहर लगेगी वह इस तरीके से कि हार का अंतर क्या रहेगा। भवानीपुर इनकी सीट है, कायदे से प्रियंका टेब्रेवाल की जमानत जब्त होनी चाहिए। अगर ये कराने में वो सफल रही, तब तो आप मानिए कि उनका इकबाल बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। और अगर ऐसा करने में विफल रहती हैं तो न पश्चिम बंगाल में उनका इकबाल बना है और न भवानीपुर में। इसी बात का डर ममता बनर्जी को सता रहा है कि जीत का अंतर
पश्चिम बंगाल की राजनीति तय करेगा और उनका भविष्य तय करेगा। क्योंकि अगर वो प्रियंका टिब्रेवाल की जमानत है तो जब्त करा ले तब तो मायने रखता है, लेकिन अगर प्रियंका टिब्रेवाल उनको टक्कर दे पाएंगी, जो कि लग रहा है और मुझको लगता है कि इसी वजह से भाजपा ने प्रियंका टिब्रेवाल को चुना है, क्योंकि प्रियंका ने ही वो पीआईएल डाली, प्रियंका ही लड़ रही है, इसलिए कम से कम वहां का जो काडर है उसके बीच और वो जनता जो इस हिंसा से प्रभावित है उसके बीच वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी है। और उस चेहरे को ममता बनर्जी के सामने खड़ा करके भाजपा ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जो यहां डटकर लड़ेगा उसके साथ काडर भी खड़ा रहेगा, पार्टी भी खड़ी रहेगी। और दरअसल अगर आपको ममता बनर्जी से लड़ना है तो एक मजबूत चेहरा तो बनना पड़ेगा जो प्रियंका बनकर उभरी है, और इसीलिए उनको उम्मीदवार बनाया भी गया है। लेकिन इन सब के बीच इस बात से कोई भी विश्लेषक वो इनकार नहीं कर सकता है कि प्रियंका को के पास ऐसा कुछ है नहीं जो वो खो देंगी, इसलिए उनको ना हार का डर है, और अगर वो जीत जाती हैं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन ममता बनर्जी अगर जीत जाती हैं और वो भी भारी मत से, तब यह होगा कि चलिए उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली, कुर्सी सिर्फ बचा ली, लेकिन मॉरल डिफीट उनका वहां भी होगा अगर अंतर भारी नहीं रहता है। और अगर वो हारती हैं तो वो सिर्फ भवानीपुर सीट नहीं हारेंगी, वो पूरा बंगाल हारेंगी, और वो परसेप्शन जो उन्होंने बनाया है कि साहब हमने कुछ नहीं किया, वो भी ध्वस्त होगा। और इस बात पर मुहर लगेगी कि बंगाल में हिंसा का खेल हुआ था। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।